पहाड़ की धरती देवनगरी मातृकुंडिया से आप सभी को जय गंगा मैया की। हर हर महादेव। बहुत ही सौभाग्य का आज दिन है कि आज संत शिरोमणि पीपाजी महाराज के नाम भव्य भजन संध्या आज मातृकुंडिया में होने वाली है एवं कल भव्य शोभा यात्रा नगर यात्रा होने वाली है। इस पवित्र स्थान पर मंदिर होना ही समाज के लिए सनातन के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ऐसी नगरी जो गंगा जी का जो हमारे हरिद्वार जो है मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है, यहाँ करीब करीब 64 से 65 हमारे सनातनी हिंदू समाज के मंदिर मौजूद है। ये लक्ष्मण झूला आप देखें कि 1991 के पहले का है और 90 के दशक में ही झूले का निर्माण, और पीछे जो है तेली समाज का मंदिर और विभिन्न समाजों के मंदिर। तो ये बड़ी धन्य नगरी है, पवित्र नगरी है, जहाँ पर जो लोग हरिद्वार नहीं जा पाते वो लोग यहाँ पर अपने पितरों की अपने पूर्वजों की तिलांजलि देने के लिए यहाँ पधारते हैं। सामने आप देख पा रहे हैं गंगा मंदिर महादेव मंदिर यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ में इस पीपा समाज के अखिल भारतीय पीपा समाज के बहुत ही पुरोधा धर्म प्रेमी सामाजिक प्रेमी समाज प्रेमी, कितने ही नाम हम दें वो नाम भी आपको कम पड़ेंगे। ऐसे हमारे बहुत ही सुंदर प्रिय बड़े भाई सुरेश जी बड़गुजर हमारे साथ में हैं और आज हम उनके मुख से हम पीपा जी के बारे में भी सुनेंगे, इस समाज की चेतना के बारे में भी सुनेंगे। एक आदर्श समाज बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना परिश्रम करना पड़ता है, अपना घर बार परिवार धंधा रोजी रोटी सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ समाज के समर्पण भाव से त्याग से कैसे हम कर सकते हैं, वो हम इस पीपा क्षत्रिय समाज से इस पीपा जी के पुत्रों से हम सीख सकते हैं। तो आप सभी का मेरे चैनल हमारे चैनल संत शिरोमणि पीपा जी महाराज ऑफिशियल उदयपुर इस चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आज ये पूरी वीडियो आप ज़रूर देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको मंदिर भी बताएंगे, इस वीडियो में आपको इस पूरी परिवेश की जानकारी भी आज सुरेश जी बड़गुजर साहब द्वारा दी जाएगी। जी सर। प्रथम तो सभी मेरे स्वजातीय बंधु यानी कि पीपा क्षत्रिय समाज के समस्त समाज बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। जय पीपा जी की। बड़े ही भाग्यशाली हम दोनों साथ में, मेरी धर्मपत्नी सुनीता बड़गुजर मेरे साथ आई हुई हैं। जैसा कि इससे पूर्व सारी जानकारी संत शिरोमणि चैनल के मालिक श्रीमान गोविंद जी भाई साहब जो कि उदयपुर से हैं इन्होंने दी है आपको। फिर भी जो मेरे को जितना ज्ञात है उतना मैं बता पाऊँगा। प्रथम तो बड़ा ही खुशी का दिन है आज कि कुछ समय पूर्व फतेहनगर जो सामूहिक विवाह किया गया, उस उपलक्ष्य में आज ये सम्मेलन का कार्यक्रम रखा हुआ है, जहाँ पर आज बहुत ही भव्य रूप से भक्ति संध्या होगी, जो कि हमारा अपने आप में एक अनूठा इस धर्मनगरी पर, जो कि ये धर्मनगरी विश्व में सबसे बड़ी धर्मनगरी हरिद्वार कहा जाता है, जो अपने पूर्वजों की जो अस्थियां बहाई जाती हैं, ऐसा ही विश्व में मेरी जानकारी जब तक ये दूसरा कोई स्थान है तो ये मातृकुंडिया स्थान, जो कि मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, यहाँ के दर्शन लाभ लेता हुआ कितनी बार यहाँ आया हूँ। बड़ा ही शानदार भव्य भोलेनाथ बाबा का यह मंदिर है और ये नया मंदिर बना है भोले शिव शंकर का। हर हर महादेव। यहाँ पर आकर इस धर्मनगरी पर आकर ऐसा लगता है कि भाई कहीं एक अपने आप में एक अनूठी जगह आए हैं। ये इसको माँ गंगा के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर सभी समाज बंधुओं के जो भी पूर्वज होते हैं उनकी अस्थियाँ जो हरिद्वार नहीं जा पाते या नहीं जाना चाहते हैं, उनकी अस्थियाँ यहाँ बहाई जाती है और अस्थियाँ बहाते हुए उन पूर्वजों के लिए यहाँ पर सम्मानित पूर्वक उनके लिए प्रार्थना की जाती है। हे गंगा मैया, वो जहाँ भी हो ईश्वर उनके चरणों में उनको स्थान दें, ऐसा हमारे हिंदू धर्म में माना गया है, ऐसी मान्यता है और मानते हैं, मानते रहेंगे। और भी जैसा कि आप सभी को प्रतीत है कि धर्म के साथ साथ इस भारतवर्ष में कुछ कर्म फल जैसा भी चल रहा है। मोदी जी के द्वारा जो महान कार्य इस भारतवर्ष के लिए, इस भारत देश के लिए जो किया जा रहा है, ईंट का जवाब पत्थर से जो दिया जा रहा है,
उसी आज के दिन जो मेरा सीना जो कहते हैं 56 का सीना, उसी अनुरूप मेरा सीना 56 रूपी चौड़ा सीना है। तो वो भी बड़ी खुशी की बात है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है, जय श्री राम बोलकर। और हर भारतीयों को उस पल और उस दिन के लिए उसको अपने आप में गौरवान्वित गर्व महसूस होना चाहिए कि मेरा भारत देश खूब आगे बढ़ा है। और इस गंगा माता के इस पवित्र स्थान पर खड़ा रहते हुए यही प्रार्थना करूंगा इस भोले बाबा से कि मेरा भारत, ये अखंड भारत खूब आगे बढ़े, खूब नाम रोशन करे और खूब भारतीयों का गौरव बढ़ाए। इसी संदर्भ में कहना चाहूँगा कि मेरे स्वागतीय बंधु, हमारे पीपा क्षत्रिय समाज का मंदिर यहाँ पर स्थापित है। प्राचीन काल से गुरुदेव श्री पीपाजी महाराज का मंदिर एवं संत शिरोमणि पीपाजी महाराज पीपा क्षत्रिय समाज का मंदिर यहाँ पर स्थापित है। और उनके साथ द्वारकाधीश का मंदिर भी यहाँ पर स्थापित है। और बड़ा ही शानदार उस मंदिर को, हाँ पधारिए साहब, जय पीपाजी, जय श्री कृष्ण। आप उदयपुर से पधारे हैं। जैसा कि आपको प्रतीत है, वो मंदिर का जीर्णोद्वार अध्यक्ष महोदय श्रीमान मनोहर लाल जी गोयल, जो एक तन मन धन से कर्मठ समाज का कार्यकर्ता हैं, बड़ा ही सरल स्वभाव के वो व्यक्ति, और उनकी निश्रा में वो सारे समस्त समाज बंधुओं के सहयोग से इस मंदिर का जीर्णोद्वार कराया गया है। जैसा कि मेरे को प्रतीत है, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही रंग रोगन, बड़ा ही नया रूप उस मंदिर को दिया गया है, जो अपने आप में मुझे गौरव की अनुभूति होती है। ये भोले बाबा प्राचीन काल से ये मंदिर यहाँ पर स्थापित, मेरा तो जन्म ही नहीं होगा, कहूँ तो गलत बात है, इस मंदिर का मैं वर्णन नहीं कर सकता। पर जब तक मुझे जानकारी है, 500 कम से कम, जैसा कि पंडित साहब बता रहे हैं, 500 साल पूर्व का ये मंदिर यहाँ पर स्थापित मंदिर है भोलेनाथ बाबा का। उससे ज़्यादा गोविंद जी भाई साहब का कहना है कि उससे भी ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति इस धर्मधरा पर, इस धर्म नगरी में आता है, इस भोले बाबा के दर्शन करके अपने आप को धन्य समझता है। उसी क्रम में ज़्यादा क्या बताना चाहूँगा, आप सभी जानते हैं मन थोड़ा कम था आने का, जैसा कि समाज में आजकल उछल कूद जो चल रही है, गोविंद जी भाई साहब जानते हैं, उसको ध्यान में न रखते हुए बड़ा ही मन बनाया गया। तो भक्ति संध्या है, भक्ति का मुझे बहुत उसको नकारते हुए बिल्कुल, और उन कमज़ोर विचारों को दूर हटाते हुए मैं इस धर्मधरा पर जैसे ही आया, और आते ही भाई साहब श्री गोविंद जी भाई साहब मिले, जो कि हमारे साथ में मेरे भाई श्री ऋषभ जी सोलंकी भी हैं, जो कि अभी व्यस्त हैं फ़ोन पर। वो सुबह से यानी कल से यहाँ लगे हुए हैं। एक समाज के अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता हैं ये भी। और छोटे से यहाँ आ रहा हूँ, क्या बताऊँ, बहुत छोटे थे जब, इतना विस्तार नहीं था यहाँ पर। बहुत सारी बातें हैं गोविंद जी भाई साहब, थोड़ा बताएं क्या कहना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। कहना तो क्या चाहता हूँ, यहाँ पर आकर बचपन याद आता है। दादी जी के साथ में, दादाजी के साथ में आते थे, फिर पिताश्री के साथ में आते थे, और आज आपके साथ में आए हैं यहाँ। तो बहुत ही समय परिवर्तन, प्रकृति का नियम है, समय परिवर्तित होता रहता है। उसी प्रकार इस धर्मधरा पर भी कुछ मार्केट परिवर्तन हुआ है। बड़ा ही शानदार मार्केट है, अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ मिलती हैं, माता और बहनों को लुभाने वाली चीज़ें हैं सारी, उनके काम की चीज़ें। बड़ा अच्छा लगता है यहाँ आके, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे, सबको खिलौने वगैरह, ये खाने पीने की चीज़ें, अच्छी व्यवस्था, अच्छी धर्मशालाएँ, बहुत सारे समाज की धर्मशालाएँ हैं। अपने आप पे गर्व महसूस करूँगा कि आज मेरे स्वजातीय बंधु यानी पीपा क्षत्रिय समाज की भी धर्मशाला यहाँ पर मंदिर के साथ में धर्मशाला भी बनी है। उसका मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। आइए नीचे जी, आइए। बड़ी खुशी महसूस होती है। और इस खुशी को प्रदान करने के लिए यहाँ की जो स्थानीय कार्यकारिणी है, अध्यक्ष महोदय मनोहर लाल जी गोयल, कोषाध्यक्ष श्रीमान बंसीलाल जी, हो प्रणाम, जगदीश जी, समस्त समाज बंधु विराजमान हैं, सबको प्रणाम, मेरा सादर प्रणाम।
स्थानीय जो राशमी, पहुना, गिलोंड, कपासन, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मेरे स्वजातीय बंधु हैं उनका पूरा सहयोग, और अन्य क्षेत्रों से भी, चाहे वो उदयपुर संभाग हो, चित्तौड़गढ़ हो या और भी कोई क्षेत्र हो, वहाँ से समस्त समाज बंधुओं का सहयोग मिला है। वो एक व्यक्ति विशेष के व्यवहार से, जो कि अपने आप में एक मनोहर लाल गोयल के नाम से जाने जाते हैं, बड़े सरल स्वभाव और सबकी सुनने वाले, सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। ऐसे हमारे बीआई जी साहब, गोपाल जी पवार, कपासन, जय विभा जी, जय श्री कृष्ण, सादर वंदन। आपकी एक निवेदन पर मैं आपके चरणों में हाजिर हूँ। ठाकुर जी तो ये बोलने वाले ठाकुर जी यही हैं, सही बात है। वो दिखने वाले हैं और ये बोलने वाले हैं साहब। वो भी बोलते हैं, बोले जना बूमड़ा वके है, बोले जना बूमड़ा वके साहब, आजकल यही प्रथा है। ये हो। आखिर किन खुशियों को तलाश करने की कोशिश की जा रही है? थोड़ा सा हमारे स्वदेश में खुशियाँ तो सर मैं क्या कहना चाहूँगा, खुशियों के तो बहुत सारे रूप है। कभी मैं ऐसे नन्ना मुन्ना बच्चा हुआ करता था, आता था, बड़ा ही आनंद आता था मेरे को, मेरा बचपन याद आ रहा है यहाँ पे। वही चौगान यानी वही प्रांगण है। बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। कौन सा सन था वो वैसे? सन की तो बात करूँगा 1968 का मेरा बर्थ है, और 5 साल बाद मैं समझने लगा, मतलब 74 से समझो 5 साल में समझने लग गया। मेरी दादी जी ऐसी कहा करती थी क्या। तब से लेके अभी तक भी जब भी यहाँ आया हूँ इस धरती पर, बड़ा दर्शन लाभ लेके यहाँ गौरव महसूस हुआ है। अखिल भारतीय पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज का जो ये मंदिर, अपने आप में एक अनूठा मंदिर, प्राचीन काल से ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है। हमारे पूर्वजों ने जो इसकी देखभाल की, इसकी रक्षा की, हर प्रकार से, मतलब इसको, मतलब क्या कहना चाहूँगा गोविंद जी भाई साहब, इसको मतलब इस धरोहर को संभाल के रखा। बहुत बहुत उनका साधुवाद, धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ में लक्ष्मी नारायण जी, सोमवती माता जी का मंदिर भी है। मंदिर में पहुँचते हुए भाई साहब श्री अध्यक्ष महोदय मनोहर लाल जी गोयल साहब को चरण वंदन करते हुए खूब खूब साधुवाद देता हूँ। इस धर्मधरा को, पंडित साहब को मेरा चरण वंदन करते हुए बड़ी खुशी का, जब ऐसे गर्व महसूस होता है भाई साहब श्री बीआई साहब का, भैरूलाल जी साहब का स्वागत करते हुए। इस प्रकार जैसे ऐसे दानी मूर्ति देखता हूँ, मेवाड़ी भाषा में कहते हैं गोविंद जी भाई साहब, धन और दौलत तो मिलती है, ये दौलत कहीं नहीं मिलती है। ये जो दौलत विद्यमान है इस धर्मधरा पर, ये ईश्वर कृपा से है। और जब इन देशों का आशीर्वाद अगर हमारे मत्थे पे भगवान का है, लगता है, हाथ लगता है, तो अपने आप में एक गर्व महसूस होता है और एक शांति की अनुभूति होती है। और बड़ा ही यूँ मन मतलब उसकी कोई व्याख्या नहीं है, खूब मज़ा आता है। और जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, सरल स्वभाव के धनी अध्यक्ष महोदय मनोहर लाल जी गोयल, जो इनकी पूरी कार्यकारिणी, स्थानीय जितने भी समाज बंधु थे, उनके सभी के सहयोग से इस मंदिर का जो जीर्णोद्वार हुआ है, ये आज देख रहा हूँ। बड़ा ही खुशी का, मतलब यूँ खुशी अनुभूति हो रही है मेरे को, खुशी की, उसके कोई शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं कर सकता हूँ। भाई इनको यूँ है कि इस धरती पे हूँ जब तक मेरे दिल से इनके लिए साधुवाद निकलता रहेगा। और ईश्वर से कामना करता हूँ इस संसार में रहते हुए भगवान जी हजारों साल आप जैसे इसी प्रकार के कार्य आप करते रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना एंड शुभकामनाएं। और क्या बताऊं गोविंद जी भाई साहब, आप आज के कार्यक्रम के प्रकाश डालें। आज का कार्यक्रम यूँ है कि जैसा कि पूर्व मैंने कहा आपको कि पीपा क्षत्रिय समाज के द्वारा समस्त समाज बंधुओं के सहयोग से, पधारिए अध्यक्ष साहब, साथ में पधारिए, समस्त समाज बंधुओं के सहयोग से, जो जैसा भी पहले मैं कहा आपको, पूर्व में 2 सामूहिक सम्मेलन हो चुके हैं। प्रभु आपकी जय हो, द्वारकाधीश की जय हो, पीपा जी महाराज की जय हो। मत्था टेकते हुए आपको कोटि कोटि प्रणाम वंदन। वारे मेरे गुरुदेव, ओम श्री गुरुदेवाय नमस्तस्यै नमो नमः। वारे वाले लड्डू गोपाल पधारो, ठाकुर जी महाराज। अब इस प्राचीन मंदिर के बारे में क्या कहूँगा मैं आपको। एक छोटा सा मंदिर था पहले पूर्व में ये, और पूर्व में बड़े बड़े महान व्यक्ति यहाँ पर अध्यक्ष रह चुके हैं। उसमें एक मेरे गुरुदेव श्री लक्ष्मण जी
सोलंकी फतेहनगर वो भी थे, उनके कार्यकाल में भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए। तत्पश्चात और भी भाई साहब श्री श्याम जी पवार साहब पधारे, उनके कार्यकाल में भी अच्छे अच्छे कार्य हुए। मगर आइए आइए ऊपर आ जाइए। मगर वर्तमान में जो स्थिति है, जो उसके लिए जो कहना चाहूँगा वो कहना भी चाहिए, तन मन धन से समर्पित। और आजकल क्या है, देखो पैसा देना एक सरल बात है गोविंद जी भाई साहब, और मन से श्रम दान करना, समय देना, ये एक इस संसार में सबसे मुश्किल काम मैं समझता हूँ। और वो जो श्रम दान किया है तन मन धन के साथ में समय का दान जो किया है, वो हमारे भाई साहब समाज के लाडले अध्यक्ष महोदय श्रीमान मनोहर लाल जी गोयल, जो कुमारिया से हैं, और इनके कार्यकाल में इन्होंने समाज बंधुओं से मिलते हुए इस कार्य को अंजाम दिया है। बड़ा खुशी। पहले आता था छोटा सा चौक, छोटा सा पुराना ऐसा एक छत थी, जो अपने आप में यूँ दूसरों को देखता था तो मेरा मन अंदर से यूँ विचलित होता था। और आपसे कितनी बार निवेदन भी करता था, भाई साहब अपना समाज है, छोटा सा समाज है, पीपा क्षत्रिय समाज, कहने में तो बहुत बड़ा समाज है, पर अब कहना ही पड़ेगा। मानसिकता से बहुत मैं समझता हूँ, बहुत कुछ छोटी सोच वाले भी लोग हैं मेरे समाज में। इस संदर्भ में कोई मुझसे प्रश्न करना चाहे, आपके संत शिरोमणि चैनल के माध्यम, उदयपुर गोविंद जी भाई साहब के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न कहीं पर भी करना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। कभी भी आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। पर वही लोग तो जीना सिखा रहे हैं। अरे सिखा रहे हैं, पर ऐसा जीना भी क्या जीना भाई साहब, कि एक बड़ा बुजुर्ग, एक महान व्यक्ति किसी प्यासे को पानी पिलाने के लिए एक नई मटकी, एक नया घड़ा लेके आता है, उसमें पानी ठंडा करता है, और एक आता है उसको एक टीचा करके उस पानी को बहा देता है। वो वाला हाल है मेरे समाज का, मेरा ऐसा मानना है। मेरी मेरी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये थोड़ा सोच के बड़ा दुख होता है यार। कहाँ देखो कितने ही समाज कितने आगे बढ़ गए हैं आज। आप गोविंद जी भाई साहब क्या बताऊँ, सबने भगवान ने सबको आंखें दी है। ये तन एक ऐसी चीज़ है, ईश्वर ने बिना पैसे दिया है इस धरती पर, जो ये पंच तत्व से बना है। गोविंद जी भाई साहब, संत शिरोमणि उदयपुर स्थित आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, ये इस धरती पर एक ऐसी चीज़ है, वो है अपना तन, 5 तत्वों से बना हुआ, जो ईश्वर ने आपको फ्री ऑफ चार्ज बिना पैसे दिया है। फिर भी देखो यार, एक से एक अहंकारी व्यक्ति, रावण तो चला गया, पर इतना अहंकार इस विश्व में भर के गया है, मत पूछो। उससे थोड़ा मेरा मन दुखता है। हमारे बहन पधारी हैं आपसे, श्रीमती सुरेश जी भंडारी, आप उदयपुर से पधारी हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत से हमारे समाज बंधु पधारे हुए हैं, जो कि वहाँ भोजनशाला चल रही है, वहाँ पर भोजन का लाभ लेते हुए वहाँ विराजमान हैं। और शाम को यहाँ पर आज रात्रि को रात्रि जागरण है, भव्य भक्ति संध्या है, और कल शोभा यात्रा निकलेगी, नगर यात्रा निकलेगी, उसमें नाच गाना बैंड बाजे, ये वो, मतलब आप वो सारा माहौल आप कल दिखाओगे, मुझे पता है। पूर्व में कहूँ तो अच्छा नहीं लगता क्या। और बरसों से समाज में जो सेवाएं दे रहे हैं, उसके लिए मैं काफ़ी तहे दिल से आपको धन्यवाद साधुवाद देना चाहूँगा। कि सेवा तो सभी देते हैं, ये आपका काम है, ठीक है, मगर काम के उपरांत जो आप दिल से प्रश्न करते हो, जो आपकी मुस्कुराहट है, जो हर व्यक्ति का मन आप यूँ तुरंत प्रभाव से प्रभावित कर लेते हो। पधारिए, श्रीमान सोनलाल जी साहब पधारे हैं बामणिया से, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए। बंसीलाल जी हुकम, आप भी पधारे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सुरेश जी भाई साहब बड़ गुजर का, जिन्होंने इतना संदर्भ उन्होंने दिया है। शायद क्षण भर भी अगर बात समाज वालों को समझ में आ जाए तो मुझे लग रहा है एक चेतना हो सकती है। अपनी पीड़ा उन्होंने रखी है, किस प्रकार से हमको मिलकर चलना है। एक आदमी काम करे, दूसरा टांग खींचे, ये भी अच्छी बात नहीं, लेकिन एक बात कड़वा सत्य है कि लोहा भी तब खिलता है जब वो चोट खा खा के वो बनता है, तब वो उसके आकार में आता है। शायद हमारे मनोहर जी ने इतनी चोटें खाई तब जाके ये निखर के आए, शायद इतनी चोटें जब हमारे सुरेश जी ने खाई है तब जाके निखर के आए हैं। और कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख हमारे मोल। तो बड़े व्यक्ति विचारों से बनता है, चाहे छोटों में भी बहुत ज्ञान होता है। अगर छोटे की ज्ञान भी अपन संग्रहण कर लेते हैं तो वो बड़ों से भी कई ऊंचे होता है। इसी के संदर्भ में हम सुरेश
मनोहर जी से बात करेंगे। मनोहर जी, भाई साहब का नाम तो मुरली मनोहर जी होना चाहिए था, लेकिन आधा अधूरा छोड़ दिया परिवार ने, क्योंकि जो स्वयं मुरली मनोहर की सेवा करे वो तो मुरली मनोहर ही होता है। क्या धन्यवाद देना चाहेंगे आज ये पधारे हैं? मैं सभी समाज बंधुओं का धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। धीरे धीरे समाज बंधु आ रहे हैं और बहुत अच्छा सबका सहयोग रहा, इसी वजह से ये इतना सब कुछ जो काम हो सका। सूरज जी भाई साहब ने जो बताया, पूर्व में भी सब थे और उन्होंने भी उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उस हिसाब से सबने अपना अपना काम किया। श्याम जी भाई साहब, मांगी लाल जी, लक्ष्मण जी भाई साहब और लक्ष्मण जी सोलंकी साहब के आने के बाद मुझे जो चार्ज मिला और उनका बड़ों का सबका जो सहयोग रहा, उसी वजह से आज इस जगह तक पहुंच पाए हैं कि आज समाज बंधु धीरे धीरे आना इकट्ठा हुए हैं। बढ़िया पीपा जयंती मनने लग गई और वैसे साल में एक आयोजन नहीं करते हैं। ये जो युवा वाहिनी द्वारा जो सामूहिक विवाह हुआ था और ठाकुर जी की बारात गई, उसका ये सम्मेलन ये इस साल का दूसरा प्रोग्राम है। 1 महीना पहले ही पीपा जयंती मनाई थी और समाज बंधुओं ने अच्छा सहयोग दिया था और ये भी आयोजन बढ़िया ही है और सबका सहयोग बढ़िया मिल रहा है। इसी वजह से हमारी कार्यकारिणी भी दौड़ पा रही है और समाज बंधुओं की एक मातृकुंडिया के प्रति एक अच्छी धीरे धीरे आस्था बन गई है कि यहाँ जो भी काम करें वो अच्छा ही होता है। सबका सहयोग बहुत बढ़िया रहता है और मैं सभी समाज बंधुओं का हार्दिक आभार धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मातृकुंडिया को आज यहाँ तक पहुँचाया कि हम धीरे धीरे और आगे कुछ कर सकें और कर रहे हैं। जय पीपा जी की पधारे सभी मातृकुंडिया, जय पीपा जी। जब रावण ये कहता है उसकी नगरी में कि अच्छे को तो सभी अच्छा कहते हैं, अरे व्यक्ति तो वो है जो बुराई को जानते हुए उसका मुकाबला करे, अंत समय तक हार न माने। और इसी प्रेरणा देते हुए उन्होंने अपने परिवार के एक एक सदस्य को खो दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ऐसे प्रतापी थे रावण, बहुत ही ज्ञाता थे। शायद उनकी संतान से एक भी जीवित रह जाता तो शायद धरती के लिए बड़ा कष्ट हो जाता। ये वो बात जानते होंगे या उनके प्रभु भक्ति है। देखिए वो तो वही जिन्हें जो जाने वही जाने, प्रभु की तो लीला ही निरे। इसी क्रम में हमारे नीतू जी हमारे आए, क्या कहना चाहेंगे? अपने आप को रोक ही नहीं पाए आप तो। बस जरूर आपकी सेवा में यहाँ आए हैं मातृकुंडिया के अंदर, तो समाज का प्रोग्राम है देखने के लिए, तो लोग वहाँ चले सब चले यहाँ आए हैं, पधारे हैं मातृकुंडिया में उनकी सेवा। देखिए यहाँ माता सब आइए। अब हमारे बुजुर्ग से थोड़ा सा पूछेंगे। सोहनलाल जी बामणिया और हमारे आदरणीय परम सद्य गुरुदेव है। ऐसी मूर्ति हैं, ऐसी हमारी विभूतियाँ हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बस थोड़ा सा आने की ज़रूरत है, संस्कार लेने की ज़रूरत है। क्या कहना चाहते हैं ये अपने मन की पीड़ा, ये अपने संस्कृति के बारे में बहुत कुछ कहना चाहते हैं। अगर हमने समाज को नहीं संभाला, हमने धर्म को नहीं संभाला, तो हमारी स्थिति कहाँ पहुँच जाएगी? स्वयं आप सुनिए। अब मुँह कहीं कहना चाहूँ, बोलो। आदरणीय समाज बंधु और पीपा जी महाराज, द्वारकाधीश, सबकी हमारे ऊपर कृपा बनी रहे। और ये मातृकुंडिया से बहुत सालों से ऐसा यहाँ पर इतने मुसीबत आई थी कि मत पूछो। जेल में तकात गए हमारे कुटुंब के यहाँ। ये डिंडोली वाले मांगी लाल जी जेल में गए, ये इनके और बद्री लाल जी और हमारे पिताजी ने, इन्होंने तो बहुत यहाँ योगदान दिया है। और आज फिर बाद में उसके बाद फिर सबों ने अच्छा काम किया और लास्ट में ये मनोहर जी है, तो ऐसे हमको मिल गए, समझ लो कि हीरा मिल गया। कोई भी कुछ भी कह देवे तो माने कहीं से नहीं कहना बाबा, कहीं नहीं, क्यों वही रहे। आकर एक वक्त चुनाव को टाइम आया था, इन्होंने खुद मना किया, मैं नहीं रहना चाहता हूँ, चुनाव है वापस बार। पोरक 18 साल की बात है, 28 बेटा माँ क्या क्यों रहे तो थे रहे हो, मैं नहीं रहा वहाँ। कौन काम करे? व्यक्ति का काम बोलता है। अरे काम ही कौन करे? आँखा में जो आवड़त है भाई, मन का तीरथ जानो आने, एक तो गुस्सो नहीं आवे, अब माँ का हिरका दे पकड़ गुस्सो आ जावे। अनिल साहब ये भगवान के, भगवान इनको 1000 बरस की आयु करे, हम तो ये बात मानते। और इनके सब भगवान है, उसे दिन दुगुना रात चौगुना करे। और पीपा जी की हम रहे वहाँ तक तो सेवा यही करे। माँ का मीडिया कहते भली सावे जो बीजो बच्चे तो सावे जो, जब मैं हाँ जते रहे तो भगवान की यही करना है। इसीलिए कहते हैं कि हर प्राणी के अंदर, हर एक आत्मा जहाँ सृजन है वहाँ ईश्वर ही अपना वास करते हैं। मनोहर जी के रूप में और हमारे सभी सुरेश जी के रूप में, मैया के रूप में स्वयं सूर्य वास्तव में कहना पड़ा, कटे भी जाओ तन मन और धन सब देवे।
सब ईश्वर का दिया हुआ और ठाकुर जी देखो ये क्या ठाकुर जी दुआई तो देने आए, ठाकुर जी अटे बुलाया तो आने आए, नहीं तो मारे अब माँ के घर 4 ही ग्राम में जाना है वहाँ पिछले चाले जानो देख आ रहे सुबह देखा ना आज का देखा ना आप कोई अभी वहाँ ईश्वर कहीं कौन है जो ठाकुर जी काम अच्छा लगता है। और ये शंभूलाल जी इनके पिताजी जेल में गए थे साहब इन मंदिर के खातर। अरे भगत सिंह तो बनना ही पड़ेगा, अरे भगवान के भगत सिंह बने और क्या चाहिए। तो ये आप पे रहमत, ये ईश्वर की कृपा है कि आपको ये सौभाग्य मिला। अरे आपकी छाप लग गई और क्या चाहिए है? इससे बड़ा क्या चाहिए। इतिहास, जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो सुनहरे पन्नों में आपका इतिहास लिखा जाएगा, अंकित किया जाएगा, इससे ज्यादा क्या चाहिए। यही कोई बात नहीं, समाज से नाराज नहीं होते, समाज हमारी है। पिताजी भी जाना कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। मैं तो ये कहता हूँ अगर सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले अगर शिक्षा का अलग नहीं जगाते, ठाकुर जी कृपा भाई जो शिक्षा अगर ईमानदारी है तो चल जाए, और ईमानदारी नहीं तो पटेल साहब पधार चुके हैं और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, आपकी यात्रा सफल हो। और देवनगरी नाथू द्वारा से चलकर राजेश जी कनेरिया साहब और हमारे चौकड़ा अध्यक्ष साहब पटेल साहब पधार चुके हैं। पटेल साहब को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आज के इस आयोजन के लिए। और धीरे धीरे ये प्रसंग सस्ता जा रहा है, धीरे धीरे ये वीडियो भी लंबी होती जा रही है, शायद बहुत लंबी हो रही है। तो मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पूरे आयोजन के लिए कि आपका ये सफल आयोजन ऐसे ही चलता रहे, समाज की ये विकास की गंगा हमेशा बहती रहे, प्रभु का नाम लेते रहें, मातेश्वरी भोलेनाथ का नाम लेते रहें। और संत शिरोमणि पीपाजी महाराज ऑफिशियल उदयपुर इस YouTube चैनल को देखते रहिए। आप ही लोगों के लिए बनाया गया है ताकि आप इस पे सारे वीडियो आराम से देख सकें और इस भक्ति के जागरण में, समाज की जागरण में आप सभी भागीदार बन सके, इसीलिए बनाया गया है। आने वाले समय में जब भी इसकी गाइडलाइन पूरी हो जाएगी हम इस पर लाइव भी करेंगे ताकि आप घर बैठे संत शिरोमणि पीपाजी महाराज के इन पुत्रों के कार्यक्रम को सब घर बैठे देख सकें, इन मैयाओं को देख सकें, माताओं को देख सकें, यही आशा करते हैं। तो पटेल साहब से भी 2 शब्द हम जरूर लेते हैं। बोल द्वारिकाधीश की जय, बोल पीपाजी महाराज की जय, बोल धारेश्वर महाराज की जय, बोल एकलिंग नाथ की जय। आप सभी पधारे, आप सभी का स्वागत, हार्दिक बधाई।